हेलो स्टूडेंट्स, डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम ये मैं आपको बेसिक ड्राइंग कैसे बनाना है उसके बारे में समझा देता हूँ। इसमें आपको गिवन रहेगा आरएफ और मैक्सिमम लेंथ। इन दोनों के हेल्प से हम निकाल सकेंगे लेंथ ऑफ द स्केल। सीधा सीधा आरएफ और मैक्सिमम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना है 1/40 इंटू 6। क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी स्केल रहती है वो हमें सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट करके देती है। तो लेंथ ऑफ द स्केल निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेंथ ऑफ द स्केल खींचने की 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, दो टाइप की पेंसिल का आपको यूज करना है, एक है डार्क, एक है लाइट पेंसिल। तो जो डार्क पेंसिल है, डायग्राम में जहाँ जहाँ आपको ब्लैक पेन से बना हुआ डायग्राम दिखेगा वहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज करना है, और जहाँ पर ब्लू पेन से बना हुआ डायग्राम दिख रहा है वहाँ पर आपको लाइट पेंसिल का यूज करना है। तो सबसे पहले ये जो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक लाइन खींचनी है। स्केल के हेल्प से लाइन खींचेंगे जो रहेगी 15 सेंटीमीटर की। अब हमको गिवन है कि जो मैक्सिमम लेंथ हमको 6 मीटर की स्केल ड्रॉ करनी है, इसीलिए हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कहलाता है लाइन डिवीजन टेक्निक। उसके लिए क्या करते हैं हमने सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लाइन ड्रॉ करना है 15 सेंटीमीटर की। उसके बाद यहाँ पर एक रफ लाइन खींचनी है। आप 45 डिग्री एंगल पे एक रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, राउंडर के हेल्प से यहाँ से 1 सेंटीमीटर के आर्क कट करेंगे। कितने आर्क कट करेंगे? 6 आर्क कट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 6 सेंटीमीटर की मैक्सिमम लेंथ की स्केल ड्रॉ करनी है। अगर आपको 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी होती तो आप 5 आर्क कट करते। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 6 आर्क कट कर लिए, उसके बाद लास्ट पॉइंट को आपको इससे यहाँ इसको मिला देना है। ये लाइन हमको मिल जाएगी। उसके बाद हमको रोलर स्केल के हेल्प से इसको हमको यहाँ से इस प्रकार से रोलर स्केल चलाते हुए ले जाना है, और जैसे ये पॉइंट आएगा अगेन हमको यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ हमको पॉइंट मिल गया, यहाँ पॉइंट मिल गया, यहाँ पॉइंट मिल गया, यहाँ पॉइंट मिल गया, यहाँ पॉइंट मिल गया। उसके बाद डायगोनल स्केल की हाइट रखते हैं, ये हाइट रखी जाती है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया, और इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो पॉइंट हमको यहाँ मिला था उस पॉइंट को हमने यहाँ से ऊपर की ओर मिला दिया। तो फाइनल इस तरह से आपको कुछ डायग्राम मिलेगा शुरुआत के लिए। अब इसकी मार्किंग किस तरह से करनी है, ये 0 1 2 3 4 और 5 हर एक एक ब्लॉक शो कर रहा है एक एक मीटर को। अब हमको मीटर को डिवाइड करना है डेसीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो अब हमें इस 1 मीटर को डिवाइड करना है 10 डेसीमीटर में। तो अगेन हम एक रफ लाइन खींच लेंगे। आप एक रफ लाइन खींच ली इस प्रकार से 45 डिग्री एंगल पे, और 0.5 के 10 आर्क कट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस जो 10 पॉइंट को मिला दीजिए इससे। अब रोलर स्केल के हेल्प से बिल्कुल इस पॉइंट को चलाते जाओ, और जहाँ पर ये पॉइंट आएगा उसको आपको इसको इस प्रकार से मिला देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल रख के इस पॉइंट पे यहाँ पर इस प्रकार से स्केल रख के यहाँ पर आपको पहला पॉइंट बनाना है। इसके बाद यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट बनेगा, जो तीसरा पॉइंट है, करके यहाँ पर हमको 10 पॉइंट निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आपको एक इंक्लाइंड लाइन खींचते हुए इस पॉइंट से मिलाना है, 0 वाले पॉइंट से। यहाँ के 1 पॉइंट को मिलाना है 0 से, यहाँ के 2 पॉइंट को मिलाना है 1 से, 3 को मिलाना है 2 से, और एक इंक्लाइंड लाइन खींचनी है इस प्रकार से। इस प्रकार से आप इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे मिलाते हुए। ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि ये 0 2 से जहाँ मिला था, जो इसका 2 है उसको 1 से मिलाना है। मतलब यहाँ का जो 1 पॉइंट है यहाँ के 0 पॉइंट से मिलाना है, 2 पॉइंट को 1 पॉइंट से मिलाना है। इस प्रकार से हमारी ड्रॉ हो जाएगी ये वाली लाइन। तो जो यहाँ पर 1 2 3 4 करके 10 पॉइंट हैं, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर 3 डेसीमीटर करके 10 डेसीमीटर।
अब इसके बाद डेसीमीटर के बाद हमको इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर अगेन हम एक 45 डिग्री पे लाइन खींचेंगे और इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट को आप यहाँ से मिला दीजिए, इस प्रकार से रोलर के हेल्प से आप 10 पॉइंट बना लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सीधा सीधा इस प्रकार से मिला देना है सामने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे की लाइन 10 हो गई। अब देखिए ये हमारा हो गया डेसीमीटर में, ये हो गया हमारा मीटर में, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ से अब इसको यहाँ ये जीरो है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जाएगा। और जो ऊपर की जो लाइन है 0 1 2 3 4 करते करते यहाँ पर 10 पॉइंट चले जाएंगे। अब हमको हमारी स्केल बन के रेडी है। अब इसमें हमको क्या करना है, और इसमें हमको अब जैसे रीडिंग मेजरमेंट करनी है, तो सपोज़ हमको करना है 2.35, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2.3 हो गया। और हमको 2.35 में जाना है, तो हम इसके 3 वाली लाइन को पकड़ के ऊपर जाएंगे, 2.31 32 34 35। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2.35। अब जैसे क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि हमको मार्क करना है 4.76 मीटर, तो वो मार्क करने के लिए क्या करेंगे, 4 ये हो गया, 7 यहाँ आ जाएगा 7, और 7 वाली लाइन में ऊपर चलेंगे तो 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6। मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी, इसको आप ऊपर दिखा सकते हैं इस प्रकार से कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है हमारी 4.76 मीटर। अगेन फटाफट रिपीट कर देता हूँ लास्ट के कुछ टर्म्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है, 10 ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिएगा, लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। इस प्रकार से एक लाइन मिल जाएगी, तो रोलर के हेल्प से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है उसको 0 से मिलाना, सेकंड को फर्स्ट से मिलाना, थर्ड को सेकंड से मिलाते हुए 10 इंक्लाइन लाइन खींचनी है। अगेन यहाँ से एक 45 डिग्री एंगल पे लाइन खींचनी है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, लास्ट पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना, फिर उसके बाद 10 लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये लाइन ऑटोमेटिकली खींची हुई है, ये लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारी पूरी स्केल बन के रेडी हो जाएगी, और जो भी हमको मेज़रमेंट करनी है हम इस प्रकार से मेज़रमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये डायगोनल स्केल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 16 मार्क्स का आएगा, इसको आप ध्यान से बनाइएगा। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, उससे देख के आप इसको बना लीजिएगा। थैंक यू।